हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। बैंक निफ्टी में फ्राइडे रिकवरी के बाद क्या मंडे को गैप अप मिलेगा या फिर से कोई सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप फिलहाल देखोगे तो मार्केट यहाँ पर 56,700 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये वाला लेवल देखोगे, मार्केट यहाँ पर 56,700 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 5700 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट इस जगह से ऊपर, जैसे कि आपका जो लेवल है 56,800, अगर 56,800 अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहला केस हमारा ये रहता है, अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल, बुलिश कैंडल अगर यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, एक बाइक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है 57,500 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही यहाँ पर जो एक अगर फ्लैटिंग ओपनिंग होती है 56,700 के आसपास और 56,800 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें टारगेट मिल सकता है 57,500 तक के लिए। तो ये हमारा टारगेट रह सकता है मंडे के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, एसएल हम कहाँ लेंगे, हमें एसएल लेना होगा इसके जस्ट कैंडल के नीचे। हमारा एसएल रहेगा 56,600 के आसपास। एसएल हम रखने वाले हैं 56,600 के आसपास। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, मार्केट अगर हमारा 56,700 के आसपास यहीं पे कहीं ओपन होता है, 5 मिनट का सस्टेन करने के बाद में 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल 56,800 के ऊपर बनती है, तो हमें एक बाइंग मोमेंटम ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकता है 57,500 तक। ठीक है, और उसके नीचे हमें एसएल रखना होगा 56,700 का, 50 पॉइंट का एसएल हमें बैंक निफ्टी के अंदर रखना होगा। ठीक है, और टारगेट हमारा 57,500 के लिए रह सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिसके अंदर अगर मार्केट गलती से या कोई ग्लोबल क्यूज के कारण अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, जैसे कि अगर मार्केट इस जगह कहीं ओपन होता है, उस केस में हमें क्या करना होगा, तो हमें वेट करना होगा, क्योंकि 5600 का लेवल है ये वाला, 56,000, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ने एक बार बाउंस किया है और इससे पहले भी एक ये तगड़ा ब्रेकआउट का लेवल था। तो इस ब्रेकआउट को मुझे भी इजीली तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर इस जगह आता है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है या कोई हैमर दिखाई देता है इन्वर्टेड इस तरीके से, तो दोस्तों मैं इसके अंदर एक बाइंग ऑप्शन करके चलूंगा, एक बाइंग की तरफ ही मेरा एक बाइंग ट्रेड इसके अंदर पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है आपको, ये वाले लेवल तक 56,800 तक। तो जो हमारा टारगेट रह सकता है यहाँ पर 56,800 रहेगा। ठीक है, और एसएल जस्ट हमें इसके नीचे रखना होगा 55,950 का हमें एसएल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिनेरियो जब हो जाता है, जब हम कोई नेगेटिव ओपनिंग होती है, डाउन साइड ओपनिंग अगर हमारी होती है, अगर प्रेडिक्शन गलत होता है कि मंडे को अगर मार्केट ओपन नहीं होता है पॉजिटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड अगर हुआ तो उस केस में हमें क्या करना है। तीसरा सिनेरियो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की पोजीशन होगी सेल साइड के लिए, अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो उनको किस तरीके से मार्केट को मैनेज करना चाहिए, या एक क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आगे के लिए हम लोग ऊपर साइड के लिए कर सकते हैं। सपोज दैट मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाए आपका 57,200 के आसपास, 57,200 के पास आसपास अगर मार्केट ओपन ओपन होता है, 57,500 तक किसी भी तरीके से चला जाता है, तो 57,500 के आसपास हमें ये देखना होगा कि कोई अगर बीआरएस कैंडल बन जाए, रेड कलर की कोई भी कैंडल बन जाए या एक हैमर बन जाए इस तरीके से, तो उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल के नीचे अगर क्लियर कट अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो हमें एक लेवल देखने के लिए मिल सकता है, ये वाला 56,600 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अगर उसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो एक लेवल हमें ये भी देखने के लिए मिल सकता है 56,000 का, जो ऑलरेडी फ्राइडे को ये टच कर चुका है। तो ये केस होगा हमारा गैप अप के लिए, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है 57,200 या 57,500 के आसपास, अगर उसके ऊपर खुलता है, तो फिर हमें वेट करना होगा, मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने दें, तभी हम उसके अंदर कोई चीज़ देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो तीन सिनेरियो मैंने आपको बता दिए कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब क्या करना है, अगर नेगेटिव साइड ओपनिंग होती है तब क्या करना है, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, तब हमें क्या करना है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें अपकमिंग वीक्स के लिए, तो फिर उसका क्या सिनेरियो रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। ये हमारा हुआ इंट्राडे के लिए इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसकी हमने लेवल्स की हमने बात कर ली है। अब देख लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग जो 2 से 3 से 4 दिन के लिए अपनी पोजीशन होल्ड रखते हैं, उस केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए सीधे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये लेवल मैंने आपको 56,000 का मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला लेवल बता चुका था कि मार्केट
सब, क्योंकि अगर ये वाला लेवल टूटा तो ये मार्केट सीधे 56,000 के लेवल तक यहाँ तक आ सकता है। 56,000 के लेवल तक यहाँ तक मैंने आपको क्लियरली बताई थी, मार्केट ने उसको टच कर दिया और यहीं से एक बड़ी मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने के लिए मिली। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो एक अपसाइड मोमेंटम थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये वाला लेवल टूटा जो इसका हाई है इस समय 58,500 का, अगर ये ब्रेक हुआ तो एक अपसाइड मूवमेंट हमें ऊपर की साइड भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं, अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, सपोज दैट अगर यहाँ पर अगर कोई कैंडल इस तरीके से बन जाती है, रेड बनती है जो, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करे इस एरिया में, ये वाला एरिया लिक्विडिटी, और फिर ये ऊपर की साइड में बाउंस कर जाए। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है इसके नीचे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, कोई डरने की इसके अंदर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब तक कि कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी में इतना ही। अगर आपको मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू।